हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 की। 10.2 एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 10.1 और एग्जांपल्स की चैप्टर 10 के। अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 की। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक से हैं, इनको जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent to a circle is 24 centimeters। एक सर्कल है, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट Q, कोई पॉइंट Q है, वहां से टेंजेंट की लेंथ गिवन है 24 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट है, यहां तक होगी लेंथ टेंजेंट की 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर्स। Q पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस है that is 25 centimeters। we have to find the radius of circle। सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। ऑल्दो एमसीक्यूज थे यहाँ, हमने अभी ऑप्शंस नहीं लिखे, तो रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P लेट कर लिया। क्या करेंगे, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, उसमें किसी को अगर डाउट हो तो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, दैट्स व्हाई राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब क्या होगा, राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, दैट मींस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से OQ की वैल्यू दिस इज 25, OP हमें फाइंड आउट करना है, प्लस PQ दैट इज 24 सेंटीमीटर, तो 24 स्क्वायर। सो दिस इज OP स्क्वायर प्लस दैट मींस OP स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625 माइनस 576 दैट इज 49। तो OP आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज 7 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर। ओके, तो बेसिक सा क्वेश्चन था एक, डायरेक्ट हमारे पास पाइथागोरस यूज हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर गिवन है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, सर्कल है, टेंजेंट्स आर गिवन फ्रॉम पॉइंट T। पॉइंट T है कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स, वहां से टेंजेंट्स गिवन है TP एंड TQ। सेंटर इज O। कहते हैं TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू सर्कल विद सेंटर O, सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल PTQ। एंगल PTQ फाइंड आउट करना, दैट मींस टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। देखो ये एंगल और ये एंगल, दीज बोथ आर राइट एंगल्स। ये 90, ये 90, ये 110, तो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो 3 एंगल्स है, फोर्थ एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या रहेगा, से इनको हमने एंगल 1, 2 और 3 नाम दे दिया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, हम नंबर नहीं लिखेंगे, तो थ्योरम की स्टेटमेंट वहां मेंशन करेंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ सम ऑफ एंगल POQ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम 360 होता है। दिस इज 110, 1 और 2 दोनों थे 90, 90 प्लस एंगल 3 दिस इज 360, दिस इज 290। तो एंगल 3 क्या हो जाएगा, 360 माइनस 290 दैट इज 70 डिग्री। तो एंगल 3 क्या था, एंगल PTQ 70 डिग्री इज द आंसर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे
ये दोनों तो 90-90 रहेंगे हमेशा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं, ये 110 है तो वो ऑब्वियसली 70 डिग्री आएगा। अगर आपको एमसीक्यूज में डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली इसी के अकॉर्डिंग चल लेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज इफ टेंजेंट्स PA एंड PB टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल, कोई पॉइंट P है जहां से टेंजेंट्स PA एंड PB ड्रॉ की गई टू अ सर्कल विद सेंटर O इज द सेंटर, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, एक दूसरे के साथ 80 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होगी, दैट मीन्स दिस एंगल इज 80 डिग्री। एंगल POA फाइंड आउट करना है, POA वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ये तो राइट एंगल है ही, अब ये कितना होगा एंगल, दिस वन। देखो क्या होता है, जो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लाइन सेंटर से ज्वाइन करती है, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करती है, वो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करती है। कैसे करती है वो भी फटाफट से एक बार देख लेते हैं, हमें शो नहीं करने की नीड, ऐसे मेंशन कर देंगे। ये दोनों ट्राइंगल लिए, दैट इज 90, ये भी 90, दिस इज कॉमन, रेडियाई कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP/CT से दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दैट मीन्स सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो पूरा 80 था, दैट मीन्स ये हो जाएगा 40 एंड 40, 90 40, ट्राइंगल के दो एंगल्स आ गए, एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो मेंशन क्या करना है हमें, एज लाइन ज्वाइनिंग point of intersection of tangents to the center bisects the angle between them। इसका मतलब एंगल APO क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल APB, that means half of 80, so this is 40 डिग्री। तो AOP ट्राइंगल में अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, AOP में एंगल AOP प्लस OAP प्लस APO 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। AOP सेंट्रल एंगल हमें फाइंड आउट करना था, OAP 90, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, APO अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट मीन्स एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री। ये है हमारा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में ही कर चुके, लास्ट वीडियो हमने जब बात की थी उसमें तो हमने बेसिक्स में इंट्रोडक्शन में ही बात कर ली थी फोर्थ क्वेश्चन की। कहता है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर आर पैरेलल। एक डायमीटर के एंड्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं हमें शो करना है वो पैरेलल होंगे। डायमीटर है एक, इसके एंड्स पे जो टेंजेंट्स होंगे, दिस वन एंड दिस वन, ये दो टेंजेंट्स हैं, इन दोनों टेंजेंट्स को, अरे दोनों सेम पॉइंट ले लिया हमने, दोनों टेंजेंट्स को हमें पैरेलल शो करना है। तो बहुत ही सिंपल सा वे है, ये सेंटर है, दैट मीन्स OA इज द रेडियस, से दिस लाइन इज L, इसको नाम दिया हमने M। OA रेडियस है, L टेंजेंट है, दैट मीन्स एंगल 1 कितना हो जाएगा, राइट एंगल। ऐसे ही
एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, राइट एंगल रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, बोथ आर 90 इक्वल हो गए, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट मींस लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सिंपल सा प्रूफ रहेगा इसके लिए। OA एंड OB आर रेडियाई, therefore angle 1 equal to angle 2 is equal to 90 degree by theorem 10.1। अब 1 और 2 90 के इक्वल हो गया, but these are alternate interior angles, alternate interior angles जो है वो इक्वल है, therefore L is parallel to M, L पैरेलल हो गया M के। ये प्रूव करना था हमें। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। प्रूव करना है परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होता है वो प्रूव करना है सेंटर से पास करता होगा। मतलब एक टेंजेंट है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होगा हमें प्रूव करना है वो सेंटर से पास करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम जो है प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, मतलब हमने लेट कर लिया कि ये सेंटर से पास नहीं करता। से हमने सेंटर ले लिया पॉइंट O और हमने ये कहा कि ये पास करता है किसी और पॉइंट P से, O से नहीं कर रहा, सेंटर से पास नहीं कर रहा। से दिस इज AB। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया इसको। ये परपेंडिकुलर तो गिवन था हमें। दूसरा हमने रेडियस भी ड्रॉ कर लिया, OA ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इनिशियली हमने लेट क्या किया, लेट किया परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डजंट पासेस थ्रू सेंटर O। हमने लेट कर लिया सेंटर O से नहीं पास करता, बट करता कहां से है, थ्रू अनदर पॉइंट P, किसी और पॉइंट P से हमने लेट कर लिया पास करता है। ठीक है, नाउ एंगल, एक वो भी ज्वाइन कर लिया हमने, ज्वाइन किया रेडियस OA। हाँ, अब देखते हैं एंगल PAB इज 90 डिग्री गिवन था ना, ये तो परपेंडिकुलर है। ऑल्सो एंगल OAB ये भी कितना हो जाएगा, ये एंगल रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसका मतलब एंगल PAB इक्वल हो गया एंगल OAB के। ये एंगल PAB इतना और ये पूरा एंगल OAB। इज इट पॉसिबल कि हमारे पास दो ऐसे एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए? ये तो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कब पॉसिबल हो सकता है, जब O और P कंसाइड करें, यानी O पॉइंट भी यहीं पर ही लाई कर रहा है, तभी पॉसिबल हो सकता है ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा। ठीक है, PAB और OAB इक्वल हो गए, बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन O एंड P कंसाइड्स। O और P जब कंसाइड करेंगे सिर्फ तभी पॉसिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, O एंड P आर सेम पॉइंट्स। हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था वो O से नहीं पास कर रहा, P से पास कर रहा है। अब हमने क्या शो कर दिया, O और P तो सेम ही पॉइंट्स हैं। देयरफॉर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
passes through the center. ठीक, तो हमने पहले अज्यूम कर लिया सेंटर से नहीं पास करता और फिर शो कर दिया वो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो इसलिए दैट पासिस थ्रू द सेंटर. ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमें पाइथागोरस यूज करनी है सिक्स्थ में भी. क्या कहता है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at distance 5 cm from the center of circle is 4 centimeters. What does it mean? Length of tangent, tangent की length from point A, कोई A point है वहां से tangent की length, और A point के बारे में वो कहता है point A that is at a distance of 5 centimeters from the center. A का center से जो distance है that is 5 centimeters. वहां से कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर्स. रेडियस फाइंड आउट करना है. स्टेटमेंट एक बार दोबारा देखिए. लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, टेंजेंट की लेंथ दी हुई है पॉइंट ए से, विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर. पॉइंट ए जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर. टेंजेंट की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर. रेडियस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो पाइथागोरस यूज करेंगे. इन ट्राइंगल ABO, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. OA दैट इज 5, OB इज द रेडियस. फाइंड आउट करना था ये तो हमें. AB is 4, that means OB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 माइनस 16 दैट इज 9. तो OB क्या आ गया, √9 दैट इज 3 सेंटीमीटर. ये है हमारा आंसर. ठीक है, सो इस वीडियो के लिए यहीं पर रुकते हैं. आगे की एक्सरसाइज जो है कंटिन्यू होगी कमिंग वीडियोस में. नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे. लास्ट के क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छे, फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो थे बहुत ही सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे. बाद के जो क्वेश्चंस रह गए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और उसमें से एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चंस. ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो.